बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। आज हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि रेटिना को जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी लेयर्स के अलावा दो अहम पॉइंट्स होते हैं रेटिना पे। एक डिस्क होती है, एक मैकुला होता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों से, स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। जो डिस्क है ना, ये वो एरिया है जहाँ आके ऑप्टिक नर्व आके रुकती है और ये ब्लाइंड स्पॉट है और ये सेंट्रल होता है। जैसे मैं कह रहा था कि व्हाट इज विजुअल एक्सेस एंड अनाटोमिकल एक्सेस, तो अनाटोमिकल एक्सेस इसी डिस्क पे आके फोविया से उससे कार्निया से लेके इसी पे आके रुकता है। तो ये सेंट्रल पॉइंट है। जो मैकुला होता है वो इससे ज़रा टेम्पोरल साइड पे होता है। दूसरा, इसका साइज छोटा होता है डिस्क, और जो मैकुला होता है इससे तकरीबन 5 टाइम्स ये बड़ा एरिया होता है। और मैकुला में 3-4 इसके रिंग होते हैं, और फोविया होता है, फोवियोला होता है, पैराफोविया एरिया होता है। तो वो सारा एरिया मिला के डिस्क से बड़ा होता है और डिस्क से टेम्पोरल साइड पे होता है। तो जो विजुअल एक्सिस होता है वो मैकुला के सेंटर में जो फोविया होता है उस पर आके रिलाई करता है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, ये वास्कुलर एरिया होता है किसी हद तक डिस्क जो होती है, और जो मैकुला होता है इसमें कुछ एरिया जो ए वास्कुलर होता है जिसको हम फोवियर ए वास्कुलर जोन कहते हैं। इसमें कोन्स, मैकुला में कोन्स हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, जबकि डिस्क में कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होते, ना रॉड्स होते हैं ना कोन्स होते हैं। तो नेगेटिव स्कोटोमा का मतलब है कि ये पेशेंट को नहीं पता होता कि मेरी डिस्क को क्या हो गया। तो जब हम उसका टेस्ट करते हैं, हम वीएल फीड करते हैं या कोई चीज़ करते हैं, तो उस वक्त पता चलता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। जबकि पॉजिटिव स्कोटोमा होता है, यानी पेशेंट खुद आके बताता है कि मैं कोई चीज़ देख रहा होता हूँ तो उसके दरमियान कोई चीज़ आ रही होती है या कोई चीज़ हालो होती है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव स्कोटोमा है। और फिर इसमें डिस्क्रोमेटोप्सिया होता है डिस्क में, यानी इसमें कलर डिफेक्ट आते हैं, ग्रीन, रेड, मुख्तलिफ कलर जो होते हैं वो कलर डिसेचुरेशन होती है। जबकि मैकुलर डिजीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। और मैकुलर डिजीज़ में मेटामॉर्फोप्सिया होता है, यानी फिकर और साइज़ और जो शेप है ऑब्जेक्ट की, वो पेशेंट कहता है कि ये चेंज हो गई है शेप। इसमें शेप चेंज नहीं होती, इसमें ग्रासली डिक्रीज विजन होती है डिस्क में। जबकि मैकुलर डिजीज़ में सेंट्रल विजन कम हो जाती है, स्पेशली नियर विजन कम हो जाती है। फिर कंट्रास्ट सेंसिटिविटी डिस्क का एक स्पेसिफिक फीचर है, जबकि इस तरह की कोई चेंज मैकुला में नहीं होती। नेक्स्ट, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस या इन्फ्लेमेशन या डिस्क की कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो तो उसमें एफरेंट पुपिलरी डिफेक्ट पॉजिटिव आता है। जबकि फोविया, मैकुला में या फोविया में कोई भी पैथोलॉजी हो तो एपीडी नहीं आता। अगर हम डायबिटीज़ को लें तो डिस्क पे जो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है एनवीडी होती है और साइडों पे एनवीई होता है। जबकि मैकुला पे अगर डायबिटीज़ की चेंजेस हो तो डायबिटिक मैकुलर एडिमा होता है, या स्कीमिक होता है, या मिक्स होता है, या फोकल होता है। तो डिस्क की डिजीज़न में लेज़र या इंट्राविट्रियल इंजेक्शन एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं रहती, डायरेक्टली नहीं रहती। अगर एनवीडी है तो वो अलग बात है। जबकि मैकुला में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लेज़र भी लगा सकते हैं और इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।